ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारे पास है 7, द डायग्राम शोज अ यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल बैलेंस एट इट्स मिड पॉइंट। ठीक है, व्हाट इज द वेट ऑफ द, ये चीज़ें गिवन है, ये मिड पॉइंट के ऊपर है, ये 15 सेंटीमीटर मोमेंट आर्म है, ये 20 सेंटीमीटर मोमेंट आर्म है। मेटल बॉक्स का वेट गिवन नहीं है, सो वी हैव टू फाइंड आउट द वेट ऑफ द मेटल बॉक्स। क्या आंसर आ रहा है? 75। अच्छा, मैं इसको ज़रा देख लूँ कि 1500 और इसको आपने कैलकुलेटर से सॉल्व किया, यानी मेरे पास आ रहा है 100 मल्टीप्लाइड बाई 15 दैट इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाई, बल्कि 20 नहीं, सॉरी, बल्कि उसका f कर दीजिएगा, मल्टीप्लाइड बाई 20। ठीक है, तो हमारे पास ये एग्जैक्टली 75 ही आ रहा है। ठीक है, f इज इक्वल टू ये 100 मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइड बाई 20, तो ये 25 ज़ा 15 5 ज़ा 75, एग्जैक्टली यू आर राइट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 75 न्यूटन, हमारे पास इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो बी इज द आंसर। ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 8, a piece of uniform cord is suspended freely from a horizontal pin at which of the point shown is its center of gravity। हारिस बताइएगा क्या होगा? सी, एग्जैक्टली। ठीक है, ये आपके पास सी इज आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई एम श्योर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टोटल वेट देखिए डाउनवर्ड बहुत ज़्यादा है, तो नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये ऐसी चीज़ है यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं है। आपने वैसे देख इसके साइज को, शेप को देख के आपने आंसर बताना है, तो हमें नज़र आ रहा है कि एग्जैक्टली हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे असल में ना, यहाँ पे तो एक ही लाइन आपके पास आ रही है, कंसेप्ट वही है, लेकिन आपके पास एक ही लाइन है, तो वो जो प्लम लाइन है उसमें से तो आपके पास कम से कम 2 लाइंस हो तो आपके पास आंसर आता है। लेकिन यहाँ पे हम शेप को देखते हैं, वैसे है प्लम लाइन को कंसेप्ट दिया हुआ है, लेकिन शेप को हम देखते हैं कि शेप देखिए यहाँ पे तो वेट नहीं हो सकता, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं पे मोटा है कहीं पे पतला, यूनिफॉर्म थिकनेस है उसकी, तो फिर जाहिर है इसका वेट का ज़्यादातर हिस्सा देखिए, ये वाला ज़्यादातर हिस्सा वेट का इधर पड़ा हुआ है, ये जो वाला एरिया है ना, इसमें वेट का ज़्यादातर हिस्सा पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, श्योर, सी आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, 2 blocks are placed on a beam which balances on a pivot at its center. The weight of the beam is negligible। चले, मतलब हम वेट ऑफ द जो बीम है उसको हम नेग्लिजिबली स्मॉल है तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। Which diagram shows the forces acting on the beam? The length of each arrow represents the size of a force है। मैं आपको कुछ हिंट्स दे रहा हूँ, ये जो बोला हुआ है ना कि जैसे मिसाल के तौर पे ये कम फोर्स है क्योंकि एरो की जो लेंथ है कम है, ये फोर्स ज़्यादा है, एरो की लेंथ है, इन दोनों की सेम है क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है, इसमें दोनों की, तो ये डायग्राम में दिखा देता हूँ, ये बल्कि मैं इसको थोड़ा सा और मिनिमाइज करो ताकि सब आपको नज़र आ जाए। ओह सॉरी, चलो क्या आंसर होगा चेक करें। बी और डी में, अच्छा देखिए बी और डी में तो आपको नज़र ही आ रहा है, अगर मैं बी और डी को समझ रहा हूँ तो ये बी, ये दोनों फोर्सेस सेम है और बी अपवर्ड डायरेक्शन में है। इसका आंसर जो अच्छा अगर डी आप ले लेते हैं ना, तो डी का आपके पास ये तीनों फोर्सेस सेम है, और बी में देखिए ना जो अपवर्ड कंटेक्ट फोर्स है जिसको हम ये कंटेक्ट फोर्स जो हमारे पास आ रही है ये वाली, एक सेकंड कहाँ चल, ये जो कंटेक्ट फोर्स है ये अपवर्ड में ज़्यादा है, डाउनवर्ड ये दोनों बराबर है। आप थोड़ा सा शेप को भी देख लें, ये जो शेप आपको नज़र आ रही है इसमें देखिए ना, ये साइज भी देख लो, ये भी देख लो,
और ये कुछ चीज़ें देखिए इसमें सेंसिटिविटी बहुत है, वैसे आंसर मैं आपको बता सकता हूँ अभी, लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कन्फ्यूजन क्या है, बच्चे जब यहाँ देखते हैं कि यार इसका साइज़ तो बहुत बड़ा है, इसका साइज़ बहुत छोटा है ना। तो नीचे नहीं गिरता, तो अनबैलेंस होता है, ये ज़्यादा वेट चला जाता अगर ये वेट ज़्यादा होता तो बैलेंस ना होता। देखिए, टू ब्लॉक्स आर प्लेस्ड ऑन अ बीम विच बैलेंसेस ऑन अ पाइवट, लिखा हुआ है, पाइवट क्यों लिखा हुआ है, इट इज सेंटर, ये भी बोला है कि जो पाइवट है वो सेंटर पे है और बैलेंस है। इसका मतलब ये, और ये यूनिफॉर्म रॉड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वेट और ये वेट सेम है। ये हो सकता है कि ये कोई पत्थर हो, ये स्टील हो, कुछ ऐसे डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से एक साइज़ बड़ा है लेकिन दोनों का वेट सेम आ रहा है। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये देख लेते हैं कि यार ये तो बड़ा है तो चलिए इसका एरो जो बड़ा होगा, तो इसका मतलब ये कि आपके पास ए आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है तो देखिए आपके पास ये एरो बड़ा है, ये छोटा है एरो छोटा है, ये आपके पास जाहिर है दोनों का मिला के एरो बनेगा, तो फिर ए मतलब इस तरह से अलग, ये फिर ये बड़ा होना चाहिए क्योंकि दोनों को मिला के ये बड़ा होना चाहिए। तो ये कंसेप्ट, असल में जो हमारे पास आंसर आ रहा है, आंसर ये होना चाहिए कि ये एरो दोनों सेम हो, ठीक है, और ये एरो दोनों का डबल हो, इन दोनों को मिला के एक एरो बन रहा हो, डबल बन रहा हो, ठीक है, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस डाउनवर्ड है, ये दोनों फोर्सेस डाउनवर्ड है और इसके बिल्कुल इक्वल बराबर फोर्स अपवर्ड है, जो कंटेक्ट फोर्स होगा जो कि पाइवट के ऊपर, पाइवट इस बीम के ऊपर एक्ट कर रहा होता है, वो हमारे पास आंसर आ रहा है, बी इज द आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आपको आई एम श्योर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। असल में यहाँ पे बहुत मल्टीपल चीज़ें होती हैं कंफ्यूज करने के लिए, तो बाद बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, अगरचे वो मैटर नहीं करती लेकिन वो डाल देते हैं शेप के अंदर, फिर उसको नज़र आता है कि यार ये तो कुछ और आ रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास आ रहा है, अ वुडन ट्रैप डोर इज हैंग्ड अलोंग वन साइड एंड व्हेन क्लोज्ड इज सपोर्टेड ऑन द अदर साइड बाय लिखा हुआ है, सही है। व्हेन द ट्रैप डोर इज क्लोज, जब ये क्लोज कर दिया गया, the hinge exerts an upward force of 15 न्यूटन on the trap door, तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास ये है, what is the mass of the यो, हाँ ये इसको ज़रा देख लीजिएगा, यहाँ पे दो फोर्सेस है, एक ये 15 न्यूटन है जो कि अपवर्ड की तरफ एक्ट कर रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है अपवर्ड की तरफ एक्ट कर रहा है, ये वाला देखें 15 न्यूटन अपवर्ड एक्ट कर रहा है, तो उसके लिए जो पाइवट बनेगा वो ये वाला बन जाएगा। ठीक है, यू गॉट दिस, जो हिंज है वो पाइवट बन जाएगा, और जो वेट ऑफ द डोर है जो, हाँ डोर है, तो ये इसके लिए पाइवट कौन सा बनेगा, ये वाला बन जाएगा, ये वाला, ये पाइवट बन जाएगा। तो हमारे पास देखिए क्लॉकवाइज टार्क मेरे पास आ रहा है, W मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा, ये वेट मल्टीप्लाइड बाय ये 3 सेंटीमीटर, ये वाला, ये एंटी क्लॉकवाइज टार्क आ जाएगा, और दूसरा जो हमारे पास आ रहा है वो 15 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय ये आपके पास टोटल ये मोमेंट आर्म बन जाएगा 6 न्यूटन। तो हमारे पास इस तरह से जो W बनेगा वो 15 6 90/3 हो जाएगा, 30 न्यूटन मेरे पास उसका वेट आ रहा है। ठीक है, उसने मास पूछा हुआ है, तो W इज इक्वल टू mg होता है, m इज इक्वल टू W/g हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू W 30 है और g जो हमारे पास है 10 न्यूटन पर kg है, तो कैंसिल, यू गॉट 3 kg आपके पास इसका मास आ जाएगा, तो हमारे पास 3 kg, B इज द आंसर आ जाएगा।